खौफनाक रात को कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने अपने बेहतरीन दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया। सूरज और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त और भाई था। 10वीं जमात के बाद हम दोनों ने लातूर के एक नावर कॉलेज में दाखिला लिया। लातूर शहर हमारे लिए अनजान था, लेकिन चंद ही दिनों में हम शहर के हर कोने को सूरज के नाम से जान गए और मैं सारा दिन गांव में बाइक चलाता। हम दोनों रोज एक ही शहर में घूमते फिरते बोर हो गए थे। चनाचा एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का मंसूबा बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, लेकिन हमने सिर्फ ये सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वो सबज दरख्तों के सिवा कुछ नहीं था। क्योंकि इस जंगल के तमाम जंगली जानवर शिकार की वजह से तबाह हो चुके थे, इसलिए रात को लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए जंगल बिल्कुल महफूज था और पूरे चांद की रात थी और मौसम भी अच्छा था। इसलिए सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने का इत्तेफाक हुआ। रात 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हुए। जैसा कि हमने सुना था, जंगल की सड़क मक्खन की तरह हवार थी। हमारी मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। ये वाकई मजा था, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि हम जंगल के अंदर इतने दाखिल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद रास्ते में एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। जंगल का सारा रास्ता वीरान था, इसलिए रास्ते में एक पुल नजर आया। सूरज ने इस पुल के बीच में बाइक रोक दी। ये 200 साल पुराना पुल था जो दरिया पर अंग्रेजों ने बनाया था। पुल के पास एक बड़ा सा बोर्ड था और इस पर लिखा था जोरुज पुल। हम दोनों पुल पर जाकर खड़े हो गए। पुल के नीचे से दरिया बह रहा था और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। दरिया के बहते पानी में चांद नजर आ रहा था। इतने में जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज आई और पुल से चलने वाली हवा अचानक थम गई। दरिया का पानी रुक गया और चांद एक स्याह बादल के पीछे गायब हो गया। हवाई खौफजदा लगी। मैं जानता हूँ कि वो हमें जल्दी से यहाँ से भागने को कह रही थी। मेरी सूरज की तबीयत यहाँ ठीक नहीं थी। तितरों की चीख का मतलब है हमारे चारों तरफ खतरा है, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। सूरज, अरे भाई, कोई नाशास्ता बात नहीं होती, ये सिर्फ एक तोहम परस्ती है। यहाँ खड़े होकर खामोशी से ये मंजर देखो। फिर मैंने देखा कि एक औरत सूरज से कुछ दूर पुल के पास खड़ी है। वो दूर से खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो पुल के नीचे दरिया में झांक रही थी। मैं उसे देख रहा था। वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं, सूरज तुम्हारे पीछे देख रहा है। वो औरत क्या कर रही है? सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी तक पुल की रिगिंग पर चढ़कर नदी को देख रही थी। सूरज भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज, मुझे खुदकुशी का लफ्ज कहा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मेरे दादा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और मैंने ही इन्हें पहली बार लटकते हुए देखा था। यहाँ सूरज इस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहां खड़ा रहा क्योंकि मेरे दादा लटके हुए मेरे सामने आ रहे थे। सूरज जोर से चिल्लाया, अरे आंटी, क्या कर रही हो? वहां से नीचे उतरो, गिर जाओगी। सूरज की आवाज सुनकर मैं होश में आ गया। सूरज उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और फिर उसने दरिया में छलांग लगा दी। उस वक्त तक मैं दौड़ता हुआ सूरज के करीब पहुंचा। वो औरत हमारे सामने दरिया में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। लेकिन हमने बचा लिया, बस डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि औरत मदद के लिए पुकार रही थी। तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ाया और लड़की को बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। जैसे ही सूरज ने दरिया में छलांग लगाई, उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसे वो औरत कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा कि वो डूब गई होगी। फिर उसने गहरा सांस लिया और पानी के नीचे गोता लगाया। कुछ देर बाद वो ऊपर आया, लेकिन पानी वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर खुदा से दुआ की, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो पुल की रेलिंग पर वही औरत मेरे पास खड़ी थी जो कुछ देर पहले दरिया में कूद गई थी। वो पुल की रेलिंग भी थी। किसी जंगल जानवर दरिया की तरह सूरज की तरफ देख रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। तभी मुझे लगा ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है और मैं खौफ से कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सूरज। फिर उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखते ही वो सर से पांव तक कांपने लगी। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। उसके माथे पर एक बड़ा सा कुमकुम था और उसके नाक में बड़ा कांटा था। उसके तेज दांत थे, उसके मुंह से निकल रहे थे और नाखून किसी जंगल जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल,
क्या हुआ, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मुस्कुराहट। सूरज पानी की सतह से हमारी तरफ देख रहा था। उसे भी पता चल गया कि वो औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। सूरज बड़ी से बड़ी आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। मैंने सोचा कि अब ये चुड़ैल मुझे इस पुल पर फाड़ कर मार देगी और मेरा कच्चा गोश्त चबाकर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेला उसके सामने था और वो डर के मारे मैंने अपनी पतलून में पेशाब भी महसूस किया। चुड़ैल, डरो नहीं, मैं इसे अपने साथ दरिया पर लेकर जा रही हूँ, तुम्हें नहीं। ये सुनकर मेरा दिल खौफ से कांप गया। मैंने सूरज को आवाज दी, सूरज जल्दी से पानी से बाहर निकल, वरना ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज मुकम्मल तौर पर उसके हाथ पांव बेहस हो चुके थे और उसे एहसास था कि वो दरिया के बीच में होने की वजह से दरिया से नहीं निकल सकेगा। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर दरिया में कूद गई। सूरज ने आखिरी बार चुराया और चुड़ैल उसे अपने साथ पानी में ले गई। कुछ देर तक पानी से बुलबुले निकलते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो भी रुक गए। मैं आंखों में आंसू लिए दरिया में देख रहा था और सूरज को पुकार रहा था। फिर दरिया के पानी में खून नमूदार हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि सूरज को चुड़ैल ने मार दिया है। अचानक अंधेरा छा गया मेरी आंखों के सामने और मैं उसी जगह बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मुझे 4-5 लोगों ने घेर लिया। पुल पर लोगों का हजूम था। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। मैं उठा और पुल की तरफ भागा और देखा कि दरिया बहता है। सूरज की लाश साहिल पर तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बहुत बेरहमी से सूरज का दिल अपने सीने से निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से मालूम हुआ कि इस नदी में 100 साल पहले से एक चुड़ैल का डेरा है। दरअसल हुआ यूं कि अंग्रेजों की जवानी में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नामी औरत की असमतदारी की थी। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी, इसलिए गांव के कोई औरत सुंदरा से बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग यही कहते थे कि उसकी पगीजगी बर्बाद हो गई है। गांव के लोग उसे रोज ताने देते थे। कुछ दिनों के बाद सुंदरा का शोहर भी उसे छोड़कर चला गया। फिर सुंदरा अपने घर चली गई। कामी गांव उसका मामू था, लेकिन वहां भी उसे बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा। वो रोजाना लोगों के ताने सुनकर तंग आ चुकी थी। इसलिए एक दिन पूरे चांद की रात सुंदरा कामी गांव के सेनेट जोरिजा ने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और सुंदरा पूरे चांद की रात इस पुल पर आती थी और इसी तरह लोगों को अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्गों का ये भी कहना है कि 100 मर्दों या लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल दोबारा खूबसूरत औरत बनने वाली थी, इसलिए वो सिर्फ मर्दों और लड़कों को अपना शिकार बनाकर उनके दिलों को कच्चा चबाती थी। सूरज के हाथों कत्ल होने के बाद कामी गांव का सेनेट जॉर्ज पुल पर वो चुड़ैल कभी नजर नहीं आई थी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज इस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वो फिर से जिंदा और खूबसूरत औरत बन गई और अब वो किसी मर्द के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार रही होगी। है ना ऐसा ही?